हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो फ्रेंड्स, इस समय देखिएगा, बज रहे हैं 10:15 मॉर्निंग के 10:15 बजे हैं। और मैं आज सोकर उठी थी 8:30 पर, क्योंकि रात में बहुत देर से हम लोग लेटे भी थे और थक गए थे, बहुत पेन हो रहा था बॉडी में। तो फिर मैं भी देर से उठी, सभी लोग। बस मैंने उठ करके फटाफट अपने हस्बैंड के लिए बस लौकी की सब्जी बनाई है आज, क्योंकि लाइट कह रहे थे मुझे लाइट खाना खाना है, क्योंकि पूरी कचौड़ी बहुत टाइम से खाते खाते हैवी होती जा रही है। तो मैंने आज लौकी बनाई और रोटी ले गए हैं। और मैं भी आज बस मैंने अपने मंदिर, क्योंकि मॉर्निंग में कहते हैं खाली बासी घर नहीं रहना चाहिए, तो उठते ही झाड़ू लगाना चाहिए। तो मैं बस अपने बाहर जरा सा लॉबी में और मंदिर जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ और थोड़ा सा वहाँ पोछा लगा दी, बाकी काम वाली आकर करती है। तो पूजा हो चुकी है मेरी आज 10:15 पे ही, क्योंकि मैंने सारे बस समेट लिया है, सारा फैला हुआ, बाकी वो आके करेगी। और मैंने भी हस्बैंड के साथ पूजा करके नाश्ता करके और अब आज रेडी हो। देखिए, मैंने बिंदी बड़ी लगाई है। मुझे कमेंट्स आया था एक, तो ये फेस पे आपके बड़ी बिंदी अच्छी लगती है। वैसे ही मैं ज़्यादातर बड़ी ही लगाती हूँ, छोटी भी लगा लेती हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड है। कभी बहुत छोटी लगा लेती हूँ, कभी बहुत बड़ी लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, और बताइए आपकी भाई दूज कैसी गई और क्या क्या एंजॉय किया। काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। मैंने अपना ब्लॉग रात डाला था जो भाई दूज का, मैंने तो बहुत एंजॉय किया भाई के घर। और मेरी भी नंद वगैरह और मेरी बुआ सास है, 3 बुआ आई थी। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम मिलने के उनसे मिली काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मतलब है, तो उनकी बुआ आई थी। तीन तीन बुआ हैं, तो मेरी बुआ सासी हुई। और मेरे जो ससुर जी थे उनकी डेथ 2 साल अप्रैल में हो जाएंगे हुए हुए। तो बुआ आई नहीं, तो हम लोग उनके घर मैं गई थी, हम दोनों। तो बुआ से मैंने कहा था आप भाई टीका करने आइए, भतीजा है। तो मेरी तीनों बुआ सास आई, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने तो बैठ के आराम से गपशप की। और अच्छा लगता है जब अपनों के बीच सब रिश्ते इकट्ठे होते हैं। और कभी कभी कोई भी है, चाहे भाई बहन है, चाहे और भी रिलेशन है, अब किसी के पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम लोग निकल पाए। बच्चों की पढ़ाई है और भी जिम्मेदारियां होती हैं, कभी कभी ही मिलना होता है बस। रक्षाबंधन है, द्योज है, या और कभी फंक्शन वगैरह है, तभी सभी सभी के साथ यही है। और मैं अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू रखूंगी, दिखाऊंगी शाम तक का क्या क्या आज कर रही हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मैं आराम करूंगी। और बाकी जो दिनचर्या और दिन पूरा कैसा क्या हुआ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जरूरी बात ये कहूंगी, क्योंकि हम लोग कहते हैं रिश्ते रिश्ते शर्तों पे नहीं, बल्कि अपने उसके लिए बनाने चाहिए। शर्तों पे जो रिश्ते बनते हैं ना, वो कभी सक्सेस नहीं होते। तो कभी भी ऐसा नहीं है, अगर कोई भी रिश्ता है सभी के साथ है ये, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कितना भी किसी के लिए कर लें, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, ना अपनी गलती दिखती है ना दूसरों की। इसलिए रिश्ते हमेशा दूसरों की भावनाओं को भी कदर करनी चाहिए, दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। और सोचने का तरीका ठीक, तो सबका सोचने का तरीका अलग होता है। मैं जिस बात को नेगेटिव सोचूंगी, दूसरा पॉजिटिव भी सोच सकता है। इसलिए सोचने के तरीके, सबके सोच अलग होती है, सोचने का ढंग अलग होता है, देखने का तरीका, कोई किसी तरीके से किसी बात को देखता है, कोई किसी तरह। इसलिए अपनी सोचने का नजरिया थोड़ा बदलिए। और सब अगर नजरिया खुद को बदल लेंगे ना, हम सोचने का किसी भी चीज को, कोई बुरी भी चीज है तो उसका नजरिया अगर बदल लेंगे तो वो चीज हमें बुरी इतनी नहीं लगेगी। कोई भी चीज है अगर हम, और जिस चीज का हम माइंड ही बना लेंगे कि नहीं ऐसा है, तो वो हमें उसमें बुराई ही नजर आएगी। कोई भी, चाहे वो किसी भी चीज में हुई। और बहुत से लोगों की आदत होती है ना, अपनी राय दूसरों पर थोपते हैं, मतलब कि नहीं ऐसा करना है, कि आर्डर देना है, वो गलत बात है। क्योंकि हम लोगों में भी इतनी अकल है, सभी में होती है, अपनी राय कभी भी दूसरों, क्योंकि अपने लिए तो राय आदमी दूसरी बना लेता है और दूसरों के लिए वही बात दूसरी तरीके से सोचता है। तो अपनी राय कभी भी दूसरे पर ना थोपे। हर किसी का अपना फैसला होता है, अपना आदमी डिपेंड होता है। ठीक है, कभी कभी किसी की बात सुन भी लेना चाहिए, उसमें फायदा भी है, कभी हम गलत हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सामने वाला ही गलत है, खुद ठीक है। तो ये आदमी को सोचना चाहिए, कभी भी राय है, जब कहते हैं ना कभी कोई राय मांगे तभी दो, वरना रिश्तों में दरार आने लगती है। इसलिए राय भी उचित टाइम पर उचित समय पर दी जाए तो बहुत ज्यादा बेटर है। और बाकी तो ये दुनिया है,
अच्छे को क्या, बुरे को क्या, सबको बस। और बताइए आप लोग अपने द्योज पर भाई बहनों के साथ कैसी रही और क्या एंजॉय किया आप लोगों ने। अभी मैं फ्री हुई हूँ और बाकी लोगों के कमेंट्स देखूंगी, रिप्लाई करूंगी। और जो लोग मुझसे जुड़ते हैं ना, मैं उनका चैनल सब्सक्राइब करती हूँ तुरंत, जिससे मैं उनको देख सकूं, उनकी वीडियो देख सकूं। डिशेज कोई डिश वाली बनाता है तो उनकी बहुत डिशें मुझे अच्छी लगती है, लाइक करती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फुर्सत में बैठ के मैं 1 घंटा जरूर देती हूँ और सबका वीडियो आराम से देखती हूँ मैं। तो चलते हैं, फिर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। अभी गीता आएंगी, जब तक मैं लेट होंगी गीता का इंतजार करूंगी। फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। कितना बज गया, अब दोपहर का बज रहा है 1 और गीता हमारी काम कर रही है अभी। और बहुत सारे बर्तन कल हो गए थे, सब लोग आए थे तो मैंने दिखाया पूरा किचन मेरा भर रहा था। और इस समय देखिए सब धुल चुके हैं, बहुत टाइम लगाया आज गीता को बर्तनों में, पूरा ऊपर तक सब टंगे हुए हैं। आज 1.5 घंटा गीता को बर्तनों में लग गया, सब लगाने में, रखने में। बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, पोछा लग रहा है इस समय, पोछा लगा रही है गीता। और गीता हमारी पता है गाना बहुत अच्छा गाती है। गीता का आपको गाना सुनवाएंगे किसी दिन, शायद रानो मंडल की तरह हमारी गीता की किस्मत चिपक जाए। है गीता? गीता अपना गाना सुनेगी तुम किसी दिन, है? चलो, गीता भी काम कर रही है, किसी दिन गीता का आपको गाना सुनवाएंगे। बर्तन धोती जाती हैं और गाना गाती जाती हैं, बढ़िया, खूब अच्छी आवाज है गीता की। हंस रही है। गीता का गाना सुनवाएंगे किसी ने आपको। जब क्रॉकरी निकालो ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। अभी इसको सब निकाली हुई क्रॉकरी, अब इसको पोंछना। अब इसमें आधा 1 घंटा लगेगा, हम लगेंगे काम में। हमने बहुत आराम कर लिया, हमने कहा था जब गीता आ जाएगी तो उसके बाद हम आराम से अपना काम शुरू करेंगे। तो ये क्रॉकरी वगैरह धोएंगे, इसको सब साफ करेंगे। अभी बर्तन भी लगाने हैं, एक्स्ट्रा डोंगे वगैरह और प्लेट्स वगैरह सारी इनमें कंफर्टेबल रहता है। ये एक परसों सबकी और एक में आ जाती है, जो कटोरी चम्मच, कटोरियाँ तो बहुत गंदी हो जाती हैं, गिलास खासतौर से पूरा पल्ला भरा हुआ है बर्तनों का। अब इनको लगाएंगे आराम से। देखो पहले तो खाने का देखते हैं क्या बनाना है, मेहूँ क्या खाएंगे। आलू का पराठा बनाया था मेरे को, आलू प्याज का, और लौकी रखी है। मेहूँ तो खाएंगे नहीं लौकी। देखो मेहूँ क्या बनवाते हैं, क्या फरमाइश रहती है मेहूँ के लिए। और बाकी देखते हैं। स्टील के बर्तन ऐसे पोंछ कर ना तो दाग नहीं पड़ते इससे। अब इसको सब पोंछ करके दीवार में डाल देते हैं, फिर जब जरूरत होती, बहुत कम निकलते हैं क्योंकि जब ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत बर्तन नहीं करने हैं, या एक कटोरी निकालो, फिर कटोरियाँ मान लीजिए 2-3 सब्जियां बनी है फिर तो उसमें कटोरी बहुत हो जाती है, तो ये सही रहता है। और है भी बहुत अच्छा। ये कितना गहरा है ये हमारा, लाइट ही, इसीलिए लाइट ही मेरे को याद है, फटाक से ये निकालो, सही रहता है ये भोजन थाल। कह देना पापा शिकायत है हमारी, कह देना। जाओ मैं उस देव को बुला लो, थोड़ा खेल लो बैडमिंटन वगैरह बेटा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। बच्चों का भी टाइम पास होना बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल। देखिए अब आ रहे हैं कूड़े वाले, ये मैं लेकर जा रही हूँ उनको। 1:30 बज रहा है और ये कूड़े वाले अब आ रहे हैं निकल के। ये टाइम है इन लोगों के आने का। अभी मैं फ्रेंड्स 3:45 बज रहा है और मैं खाना ही जस्ट, आज खाना नहीं खाया अभी हम लोगों ने। मैं खाना ही परसने जा रही थी, बस मेरे बाहर खेल रहे थे फ्रेंड के साथ और भागता हुआ आए सारे फ्रेंड के साथ। मम्मी पूनम आंटी बहुत जोर जोर से चीख रही हैं, रो रही हैं, आवाज आ रही है। और कोई भी भाभी उनके घर पर नहीं था। मैं 4 घर छोड़कर है उनका घर। उनकी बेटी की 28 तारीख को शादी है और उनकी मशीन लगी हुई थी, वॉशिंग मशीन, उसमें उंगली ऐसे लपेट के पता नहीं किस तरीके से अंदर चली गई, पूरी उंगली उनकी कट गई। और सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा बाहर, वो चीखी जब घर में अकेली थी, सब कहीं बाजार वगैरह गए होंगे और सब इकट्ठे हो गए। और अभी मैं जस्ट ऐसे ही भागी छोड़कर, पूरा अभी भी बाहर मोहल्ले में काफी लोग हमारे इकट्ठे हैं सारे, उनको तो लेकर हॉस्पिटल चले गए। समय बहुत ही कुछ नहीं पता समय की क्या है, किसके साथ क्या हो जाए। और बेचारी उसकी बेटी की शादी है अभी, यही 28 तारीख की। बस ऐसा ही चल रहा है समय। उनके बेचारी की इतनी प्रॉब्लम आई हुई है, शादी लड़की अब बेचारी की खुद उम्मीद, उनके सगे भाई की पिछले महीने डेथ हो गई। और जिस अपनी बेटी की जहाँ शादी तय हुई है उसके सगे तैयार ससुर खत्म हो गए। तो कल ही उनकी बेटी मुझसे कह रही, पता नहीं आंटी मेरी शादी तक पता नहीं और क्या क्या होना बाकी है। आज बेचारी भाभी के साथ ये हादसा हो गया।
कभी कभी समय खराब होता है तो एक साथ प्रॉब्लम बनती चली जाती है और सब परेशान है। बाहर हम लोग के उनके यहाँ से हम लोग के अच्छे संबंध है। कभी मैं जरा मैं उनको खाना खिलाती हूँ, मैं खा के 2 दिन तक देखती हूँ, नहीं तो हॉस्पिटल जाऊंगी देखने, नहीं तो देखो शायद जब तक लेके आ जाए। लेकिन उंगली का देख के पता नहीं बहुत एकदम से अलग हो गई है, खून ही खून पूरे घर में है इस समय। तो अब देखने जाऊंगी, चाहे हॉस्पिटल जाऊँ, पहले मेरे को खाना खिला दूँ। दाल चावल बनाए हैं मैंने इस समय, धुली दाल, तो मैं उनको खाना दे करके फिर देखती हूँ। मेहुल रुक जाते हैं अकेले, तो उसके पापा आ जाएंगे तो हम दोनों साथ में जाएंगे देखने, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी सही की बात है तो बहुत खाना नहीं चल रहा है मेरे मुंह में भी नहीं चलेगा, बहुत परेशानी। तो इस समय बज रहे हैं शाम के 8 और अभी हम फ्री हैं। खाना बन चुका है, मैंने अरहर की दाल और सेम आलू बनाए हैं। और मैंने दोपहर बताया ना, हमारे पड़ोस में भाभी रहते हैं, उनके चोट लग गई तो उनका इस समय ऑपरेशन चल रहा है हॉस्पिटल में। तो हम रात में खाना वगैरह खाने के बाद हॉस्पिटल देखने जाएंगे। और जब तक हमने सोचा ये देखिए, जो कंबल ओढ़ते हैं ना मेहुल, तो ये इस तरीके से पूरा इसकी किनारी इतनी उधर गई, इसमें पैर डाल डाल के और उधरता जा रहा है। दिवाली के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला और काम इतने निकल आते थे वो ये काम निपटाने में। तो हम ये आज करने बैठे तो अपनी मम्मी की याद आ गई। जब हम लोग कुंवारे थे, हम 9 बहन भाई हैं, तो सबके पहले लिहाफ अलग होते थे और कवर व्हाइट कलर के होते थे ओढ़ने के। तो अपने अपने हम लोग धोते थे, नील लगा करके खूब चमका चमका के, और वो होता था कि किसका कितना लिहाफ चमक रहा है, कवर व्हाइट कलर होता था। तो जब हम लोग जब हम लोग चढ़ाते थे ना कवर पे, लिहाफ पे कवर चढ़ाते थे, तो ये चीज जब सिलनी होती थी साइड से, तो हमारी मम्मी कहती थी लाओ हमें सुई पोगे दे जाओ। और हम मतलब चश्मा लगा, दिखता नहीं था ज्यादा, जैसे हम अब तो हमारी भी ऐसे, मैं भी चश्मा लगाती हूँ, पास की मेरी भी बीत है थोड़ी। तो कहती थी हमें दे जाओ सुई पोगे, हमें दे जाओ, हम बैठे बैठे सबके कवर ले आपके फूल चढ़ा दो और सिल देंगे बैठ के। तो आज हमें वही मम्मी की बात याद आ गई, हम सिल रहे हैं बैठे। तो ये छोटे मोटे काम भी टलते रहते हैं ना। दीपावली के चक्कर में और सफाइयाँ होती रही, सफाइयाँ क्या कल से, और जब फैला हुआ था सामान तब कल से फिर समेट रहे हैं। दिवाली फैल गया था, आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया। बस लेट गए थे, थक गए थे थोड़े। अब खाना वगैरह तो हम लोग लेट ही खाते हैं, 9:45 पे रात में करीब खाते हैं। अब देखिए पड़ोस में हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी, हम लोग देखने जाएंगे, तो गाड़ी से हम लोग देखने सब एक साथ चले जाएंगे, जो भी 3-4 लोग हम लोग हैं फ्रेंड्स आसपास के। तो खाना वगैरह करके आराम से उनको देख कर आएंगे रात में कि उनकी कैसी तबीयत है। तो छुट्टी तो मुझे लगता है डिस्चार्ज जो कल वगैरह होंगी, क्या जैसी उनकी तबीयत रही उस हिसाब से। तो अभी उनकी बेटी को मैंने कॉल की थी, खाने के लिए घर आई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने पूछा था बेटा खाना वाना बना दे, तभी मैंने इस समय टमाटर आलू वगैरह, और मेरे पड़ोस वाली भाभी है जो, उन्होंने मेथी का साग वगैरह बना दिया। तो दोनों लोग मिलके खाना भेज देंगे वहाँ। अभी तो मना कर रही थी, बोली आंटी मैं फ़ोन कर दूंगी जैसा होगा, अस्पताल पहले ऑपरेशन हो जाए मम्मी का, लोग वेट कर रहे हैं, फिर ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद खाना लेकर के हम लोग जो पास में हम 3-4 अपने, हम लोगों का जो संपर्क अच्छा है एक दूसरे से, तो हम लोग लेके जाएंगे खाना। क्योंकि भाई पड़ोसी पड़ोसी की हेल्प, क्योंकि हमें पता है ना बहुत करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी पहले होता है भाई। तो इसलिए हम लोग कितना अच्छे हैं आपस में, एक दूसरे को हाँ कोई भी परेशानी होती है तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सीख चुका है। देखिए आपसे बातें करते करते ये छोटा सा काम इतने दिनों से लेना पड़ा था, नहीं तो उधरता ही रहता। और अब तो ये ठंड ज़्यादा आ जाएगी थोड़े 5-10 दिन बाद, तो मोटा वाला ही निकलेगा कंबल। अभी तो ये ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चल रहा है हमारे यहाँ, तो 2 नंबर पे पंखा चलता है, थोड़े मच्छर वगैरह लगते हैं, पंखा तो चल रहा है, गर्मी काफ़ी लगती है मेहुल को। तो बस मिलते हैं आपसे बाद में। तो मेहुल को लग रही है भूख, और पहले मैं मेहुल को खाना, क्योंकि मेहुल 8:30 तक खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग आराम से खाएंगे। हम लोग तो 9:45, 10:15 कभी ऐसे ही खाते हैं। पहले हम मेहुल के लिए रोटी सेक दें। मेहुल को सेम आलू की सब्जी बहुत पसंद है और दूली दाल, तो मेहुल को रोटी सेक दें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मैं अभी पड़ोस में जो भाभी का उंगली में कट गई थी, उनको देख कर आ रही हूँ। उनका ऑपरेशन हो चुका है, और हम 3-4 लोग, हम जो फ्रेंड हैं पास में घर ही रहते हैं हम लोग आसपास में, तो वो और उनका बेटा गाड़ी से हम लोगों को ले गया था अभी। तो हम लोग उनको देख कर आ रहे हैं। बहुत रो रही थी, परेशान थी, क्योंकि लड़की की कल 2-3 दिन बाद
28-7 तारीख को शादी है उन लोगों में, 2-3 दिन बाद भी कुछ होता है। कल पीटी चिट्ठी लिखी जाती है क्या शादी में, बहुत रो रही थी काफ़ी, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा थी और शादी की वजह से भी बहुत दुखी थी कि काम कैसे हो। तो बड़ा बुरा लगता है देखकर। तो हम लोग कह के आए भाभी चिंता मत करो, हम सब लोग हैं, आप काम बताती रहना, हम लोग करते रहेंगे। हम लोग में हमारी जो पास में हम लोग 5-7 घर है ना, तो हम लोग में काफ़ी एक दूसरे के लिए हम लोग करते हैं, अच्छा लगता है और साथ देते हैं परेशानियों में, और देना भी चाहिए हम लोगों को। कोई भी हो पड़ोस रहने काम आता है इसलिए। और अब मैं आई हूँ, अब मैं पहले कपड़े चेंज करूँगी, हॉस्पिटल से आई हूँ तो फिर खाना देती हूँ लोगों को। इस समय 10:15 बज रहा है, हम खाना लगाएंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए या कमेंट्स करते रहिए, और जो मेरे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो गुड नाइट, बाय बाय।